वो भी हमारे सामने थे रिक्शा में, मैंने देखा नहीं. It was a race actually. I think we won. So We won the race. maybe. Wonderful. हाँ. नहीं, we are going from one park to another, and we never do a pub. We should not drive. We are trying to be as responsible as we can be. Tonight is kind of like a boys' night out. So I don't think there's anything more macho than sitting inside a rickshaw. The girls find it very attractive if you're in a rickshaw on 3 wheels. And if you have good legs. And if you have good legs, yes. Well, I mean, the reason we're visiting another bar is maybe they'll have some cocktails that this bar does not have. And some new faces as well that we'll get to meet. In a boys' night out, you look for variety. So basically, you want to visit one bar, another bar, see the scenery in every different bar. When I say scenery, I think you know what I'm talking about when I say scenery. So it's all about variety in one night. I think Brahmachari style, which Manav introduces Sid's character to, is basically to not care about what's going to happen in the next second of your life. We must go to this club now, we must drink this drink now, we must go talk to that girl, we must sit in this auto rickshaw, we must just literally shut down our brain and not think about the consequences of anything we've done at all and just have a good time. That's a Brahmachari night. बेसिक आइडिया ये है कि जो सिद्धार्थ जो कैरेक्टर है फिल्म में, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि वो दिन फिर से जिए जो उनके पास शादी से पहले थे, और उनका उसमें साथ देते हैं मानव करके जो कैरेक्टर है जो वीर प्ले कर रहे हैं, और वीर बेसिकली फिर उनको किस तरह पार्टी पे लेके जाते हैं और किस तरह बेसिकली ही इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन सिद्धार्थ. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग एंड सिचुएशन. Almost like a guru of badmashi. बिल्कुल. और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि going out and partying is a bad thing. Yeah. It's actually very good for you. मगर सच बोल के जाना is always a better option. So don't lie to your wife. You don't अगर need आप to lie. partying You कर don't रहे need to lie. हैं, don't drink and drive also. And don't drink and drive. इसलिए हम ऑटो में आए हैं. तो ये जो इवेंट है इट्स लाइक अ बॉयज नाइट आउट. हाँ बिल्कुल. आई थिंक होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता है यूजुअली. हर फ्रेंड के ग्रुप में एक ना एक मानव तो मिलता ही है जो सबकी उम्र बढ़ती रहती है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सेटल डाउन, लेकिन ही इज द चल पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं. देयर इज ऑलवेज वन इन एवरी ग्रुप. वो हमेशा एक होगा, लेकिन कितने हद तक उसकी बात माननी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. जी. मेरा जो फिल्म में मकसद था, सो साकेत केम टू मी एंड सेड ये फिल्म करते हैं एंड वी क्रिएटेड दिस कैरेक्टर आउट ऑफ थिन एयर, जिसका मकसद इन लाइफ इज बेसिकली टू अनॉय हिज कैरेक्टर. सो फरहान इज वेरी वेरी पेशेंट विद माई कॉमिक टाइमिंग इन दिस फिल्म. इट वॉज अ वेरी इम्प्रोवाइजेशनल फिल्म कि ये जो स्क्रिप्ट था, चलो लेफ्ट लेते हैं राइट लेते हैं, वी मेड अप द लाइन्स एज वी वेंट अलोंग एंड इट्स वेरी कूल टू बी इन एन एनवायरनमेंट. अगर आप एक कमेडियन है या एक कॉमिक आर्टिस्ट है, जब एक बहुत ही सिक्योर इम्प्रोवाइजेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ आपका डायरेक्टर आपको खेलने देता है, को एक्टर आपको खेलने देता है, दैट्स टू मी अ ड्रीम सिनेरियो टू वर्क इन. इज द डायलॉग राइटर? I apologize for everything that डायलॉग I राइटर का removed. फोन है, सुना है कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने Sorry कुछ for लिखा not है. using any of your lines and making up my own. So I think a scenario like that for a comic artist is a very very good. बिल्कुल नहीं, मैं कोई टिप्स नहीं देना चाहूँगा. मैं ये सिर्फ एक टिप दूंगा कि आप इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, सी इट इन द राइट स्पिरिट. इट्स अ कॉमेडी द फिल्म, और एक बहुत स्वीट सा मैसेज है कि रिश्ते में अगर आप मतलब एक सच्चाई से पेश आए, nobody is going to stop you from doing it. Be honest, you know. I think that's the most important thing, and don't lose sight of what it is you love about the other person. और एक और जो एक बहुत ही प्यारा सा कल एक्चुअली हमने रिकॉर्ड भी किया. आई थिंक दैट लाइन सम्स अप द मैसेज ऑफ द फिल्म कि कभी कुछ ज़्यादा पाने की चाह में हम वो चीज़ें खो देते हैं जो हमारे पास पहले से ही है. तो यही है इस मैसेज का फिल्म कि जो है आपके पास उसे एंजॉय कीजिए.